Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here and coming with a new lecture number 2, and it is from chapter 12 Electricity class 10th. इससे पिछले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने समझा था इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ इट इज टू बी फॉलो इनसाइड द वायर एंड एक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट. आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, द होल चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th इज डिवाइडेड इनटू द 10 लेक्चर्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आज हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में डेफिनेटली आस्क किया जाता है. दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द लेक्चर ऑन दिस आर्टिकल्स एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. पेपर में इस तरह के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो एंड दिस इज माई लेक्चर नंबर 2. और as early as possible I will upload this lecture on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video of my lecture and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2 को, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. जो शायद बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में रहता है कि इसके जो सही डेफिनेशन है वो हमें क्या देनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मैंने आपको एक चीज़ मैं दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल. 2 तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं. एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल होता है और एक माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल होता है. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल. और बड़े ध्यान से समझेंगे, 2 तरह के चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, द थर्ड वन इज न्यूट्रल. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 चार्ज पार्टिकल की. एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज प्लस क्यू एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज माइनस क्यू. अब यू नो दैट जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो बाहर की ओर होती है. क्या बताया मैंने? प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स हैं वो हमारी बाहर की ओर होती है, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स आपकी अंदर की ओर होती है. ये बात आप याद रखेंगे. क्या बताया? प्लस क्यू की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, और नेगेटिव क्यू की वजह से अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो अंदर की ओर होती है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैं यहाँ पे एक स्पेस और एक रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ अराउंड द चार्ज पार्टिकल. द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल in which its influence can be experienced. मीन्स मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने 2 चार्ज पार्टिकल लिए, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू. प्लस क्यू की वजह से जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो बाहर की ओर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस. और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो अंदर की ओर है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या? ये मैंने इसके चारों ओर एक स्पेस और एक रीजन ड्रॉ किया. अब यहाँ पे मैं माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल रखता हूँ. अब जैसा कि आप जानते हैं प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल. अब जब ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखेंगे, इस रीजन से बाहर प्रेजेंट है तो इट डज नॉट फील एनी इंट्रैक्शन ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल. अगर ये चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू इस रीजन से बाहर पड़ा है तो वो कोई भी फोर्स को, इंट्रैक्शन को फील नहीं करेगा इसकी वजह से. लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा या इसके अंदर आ जाएगा, देन इट विल फील सम इंट्रैक्शन. वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और वो रिपल्सिव भी हो सकती हैं. इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल.
अब जैसा कि ये प्लस है तो ये माइनस है, तो वो इंटरेक्शन जो है वो अट्रैक्टिव नेचर की होगी। अगर प्लस क्यू एंटर करता है तो वो रिपल्सिव नेचर की होगी। सेम मैनर से दिस इज द माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल, ये इसके चारों ओर का स्पेस है और इसके चारों ओर का एक रीजन है। अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखता हूँ, अभी इसकी ये रीजन से बाहर है तो इट डज नॉट फील एनी इंटरेक्शंस, लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इसके रीजन में एंटर करने की कोशिश करेगा देन इट विल फील सम इंटरेक्शंस। और अब ये प्लस है ये माइनस है, तो जैसे ही ये इसके रीजन में आएगा देन इट विल फील सम इंटरेक्शंस। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो रिपल्सिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव है। तो मतलब अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रीजन और ये स्पेस जिसके अंदर इसके इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्योंकि जब तक ये चार्ज पार्टिकल इसके रीजन से बाहर था तो ये कोई भी फोर्स को फील नहीं कर रहा था। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड में एंटर किया तो इट विल फील सम फोर्स। अब वो जो इन्फ्लुएंस इसका था उसी की वजह से तो इस पे एक फोर्स लगा, तो दैट इज कॉल्ड दैट रीजन और स्पेस इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द रीजन और ए स्पेस, द रीजन और ए स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड पार्टिकल in which its influence can be experienced is called the electric field। क्या बताया मैंने, दोबारा सुनेंगे। मैंने यहां पर दो चार्ज पार्टिकल लिए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है दैट इज प्लस क्यू, दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है दैट इज माइनस क्यू। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो बाहर की ओर है, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो अंदर की ओर है। अब ये वो स्पेस है, ये वो रीजन है जिसके अंदर इसके इन्फ्लुएंस को फील किया जाता है। जब ये चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू इस रीजन से बाहर था तो इट डज नॉट फील एनी फोर्स, लेकिन जैसे ही ये इसके अंदर एंटर किया तो इट विल फोर्स फील सम फोर्स। वो कैसा नेचर का था, अट्रैक्टिव नेचर का था, क्योंकि ये अपोजिट नेचर का। अगर पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव का। इसका मतलब जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस रीजन और स्पेस में एंटर करता है देन इट विल फील सम इंटरेक्शंस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। सेम मैनर से दिस इज द माइनस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर था। जब ये प्लस क्यू इस रीजन से बाहर था तो इट डज नॉट फील एनी फोर्स, लेकिन जैसे ही ये प्लस क्यू इसके फील्ड में एंटर कर गया तो इट विल फील सम इंटरेक्शन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल। तो वो इन्फ्लुएंस कहां था, इस रीजन में ही तो था, इस स्पेस में ही तो था अराउंड द चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल। तो दैट रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल और अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के चारों ओर का वो रीजन और वो स्पेस जिसके अंदर उसके इन्फ्लुएंस को फील किया जाए उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज टू बी डिनोटेड बाय ई। अब मैं कहता हूं कि एफ अमाउंट का फोर्स वो चार्ज पार्टिकल जब वो इसके रीजन में आता है फील करता है, कितना, एफ अमाउंट का फोर्स। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इसके रीजन में एंटर करेगा तो मैंने क्या बताया, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से इट विल फील सम फोर्स। मैं कहता हूं एफ अमाउंट का फोर्स इसने फील किया, किसने, क्यू चार्ज पार्टिकल ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी एफ बाय क्यू। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इनकमिंग चार्ज पार्टिकल से क्यू व्हेन इट इज टू बी एंटर इन द इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या बनेगी, ध्यान से देखें, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो यूनिट बनी न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये डेफिनेशन, ये टॉपिक आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड है। इसीलिए मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्पेस और एक रीजन है अराउंड द चार्ज बॉडी और ए चार्ज पार्टिकल, जिसके अंदर आने वाला चार्ज पार्टिकल कुछ इंटरेक्शंस को फील करता है। वो इंटरेक्शन आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और वो इंटरेक्शन आपकी रिपल्सिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आने वाला चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा है। अगर आने वाले चार्ज पार्टिकल का नेचर जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एंटर कर रहा है उससे मैच करता है, मतलब सेम नेचर का है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बड़े ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। मैं यहां पर फिर दोबारा से एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं। दिस इज द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, और ये इसके चारों ओर का वो स्पेस है, वो रीजन है जिसके अंदर आने वाला चार्ज पार्टिकल इंटरेक्शंस को फील करता है। इस प्लस क्यू की वजह से मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो कैसे लग रही हैं, बाहर की ओर लग रही है। कैसे लग रही हैं, बाहर की ओर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मैं यहां पर एक यूनिट कूलम का चार्ज पार्टिकल रख लेता हूं। What is the unit positive charge particle? A charge particle having magnitude of charge is unity. What is the difference between the charge and unit charge particle? Unit positive charge particle. किस चार्ज पार्टिकल को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहेंगे? चार्ज पार्टिकल whose magnitude of charge is unity. वो चार्ज पार्टिकल जिसके मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें चार्ज की तो वो यूनिटी है। तो मैंने इन्फिनिटी के ऊपर इस +1 कूलम चार्ज पार्टिकल को रख लिया। अब किसी भी पॉइंट P के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसी भी पॉइंट P पे फाइंड आउट करते हैं। मैं कहता हूं कि ये वो पॉइंट P है जहां पे मुझे इस चार्ज पार्टिकल को जो कि +1 कूलम का है इन्फिनिटी से उठा के यहां पे लेके आना है। तो कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा इस +1 कूलम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट P पे लाने के लिए। अब वर्क करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की ओर है। ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इसके अंदर ये +1 कूलम चार्ज पार्टिकल आके बैठे। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस +1 कूलम चार्ज पार्टिकल को मैं इस इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट P पे लेके आऊं तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वो जो वर्क आपको करना पड़ा इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को उठा के उस के फील्ड पॉइंट P पे ले जाने के लिए, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। अगर वो वर्क ज़्यादा करना पड़ा तो पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर वर्क कम करना पड़ा तो पोटेंशियल कम है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट से P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट से P in an electric field of plus Q is defined as the amount of work done, amount of work done to move a unit positive charge particle from infinity to that point, जिसको हम P कह रहे हैं,
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा समझेंगे, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो बाहर की ओर है। ये वो स्पेस, ये वो रीजन है जिसके अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब मुझे इस +1 कूलम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट P पे लेके आना है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि इसका नेचर पॉजिटिव है, इसका नेचर भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगी, बाहर की ओर फेंकेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट P पे लाया जाए तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क विच यू हैव टू डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल, विच चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज यूनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को उठाना है, P पॉइंट पे लाना है, तो उसके लिए यू हैव टू डू सम वर्क। दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वो वर्क ज्यादा करना पड़ा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, अगर वो वर्क कम करना पड़ा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। मैं कहता हूं कि सपोज W अमाउंट का वर्क आपको करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट P पे ले जाने के लिए, तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज डिनोटेड बाय V। W is the amount of work done to move the unit positive charge particle from infinity to point P. तो V is equal to W upon Q. Now electric potential की जो यूनिट है it is to be measured in volt. अब इसकी हम यूनिट एक और बनाएंगे। W को किस में मेजर करते हैं? जूल में। चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम में। तो इसका मतलब इसकी एक यूनिट और हो गई जूल पर कूलम। और याद रखना 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको जो 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं वो उसके अंदर ही करने हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आप 2 पॉइंट लेंगे और दोनों के दोनों पॉइंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेंगे। मैं यहां पे 2 पॉइंट ले रहा हूं, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। अब आप +1 कूलम चार्ज पार्टिकल को दोनों पॉइंट पहली बात कहां पे लेने हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेने हैं। अब आप +1 कूलम चार्ज पार्टिकल को A से उठा के B पे लेके आओगे तो उसके लिए जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मींस द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट A टू द अनदर पॉइंट B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बताया? दोबारा सुने। अब जो आपको 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं वो पॉइंट मैं कहता हूं A और B थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही कंसीडर करने हैं। अब आप यूनिट पॉजिटिव कूलम चार्ज पार्टिकल को उस पॉइंट A से उठा के B पॉइंट पे लेके जाओगे तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मींस द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the unit positive charge particle from one point A to the another point B in an electric field as shown in figure 1। मीन्स अब आपको चार्ज पार्टिकल को जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यूनिटी है, मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट A से जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही लाइज करता है उसको उठा के वहां से दूसरे पॉइंट B में लेके जाना है जो ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्रेजेंट है।
तो जब आप एक पॉजिटिव कूलेंट चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस रीजन, then the work which you have to done, that is called electric potential difference. It is again measured in terms of V, that is W upon Q. पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. Q की यूनिट कूलम. So this is the answers of these questions. Now that is electric field, electric potential and potential difference. इसमें से एक डेफिनेशन 2 या 3 मार्क्स की आपकी बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली आस्क की जाती है. तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज इस लेक्चर नंबर 2 को यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की गई है. और बहुत ही जल्दी इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड करके इस तरह के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं. एंड इफ इट विल आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम, देन यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन अ वेरी स्मूथ मैनर. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.